जय भाइयों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में स्वागत है। और ये जो सेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए समीकरण। तो जब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो समीकरण बेस होंगे और उसमें एक्स और वाई की तुलना करेगा। ठीक, कि एक्स और वाई में कौन सी संख्या बड़ी है, एक्स बड़ा है या वाई या एक्स, या फिर बराबर है या फिर छोटा है या फिर बड़ा है, ऐसा कुछ भी पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ से आपके जो क्वेश्चन के जो यहाँ नंबर मिलेंगे ये 4 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। तो इसी के साथ हम लोग जो है चलिए पहले स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में समझाते हैं क्या है कैसे। जैसे पहले मैं आपको समझा दूं, ये सवाल कुछ ऐसा आता है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सवाल होगा इस तरीके से देखिए आता है। इसमें ऐसे लिखा होता है भाई, इन सब चैप्टरों को आप जरूर देखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, और ये सब इम्पोर्टेंट भी है। आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें जो है बहुत कैलकुलेशन करना है, बहुत साल पर, ऐसा नहीं है। इसको लगाने से पहले कुछ नियमों को ध्यान में रखना होगा। चलिए सबसे पहले इनके नियमों को देखते हैं कि इनके नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे पहले सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x और y की तुलना करने से पहले याद रहे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसे समीकरण होगा। एक समीकरण ऐसा होगा, एक समीकरण y के साथ में होगा, 2 समीकरण होंगे। एक समीकरण इस तरीके से होगा और एक समीकरण होगा ay² प्लस by प्लस c बराबर 0। एक समीकरण उस तरीके से होगा। तो भाई इसमें x और y की तुलना करना है। x y की तुलना करने से पहले हम आपको बता दें सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए ऐसे सवालों में आप बहुत कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो मैं आज तरीका आपको बताने जा रहा हूं बस वही तरीका लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले यह समझिए कि x और y की तुलना करने से पहले हमको इस चैप्टर में करना क्या क्या है। तो एक करना है गुणनखंड करना है, पहला काम। मतलब इस चैप्टर में हमें काम क्या करना है, काम करना है कि पहले गुणनखंड करना है। दूसरे नंबर पर प्लस माइनस चिन्ह को देखना है, चिन्ह को बदलना है। चिन्ह को क्या करना है? बदलना है। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात, ध्यान से देखिएगा। तीसरे नंबर पे x एंड y में क्या करना है? तुलना करना है। x और y में क्या करना है? तुलना। बस केवल और केवल इन्हीं तीनों पर काम करना है। सर्वप्रथम गुणनखंड करना है, प्लस माइनस चिन्ह को बदलना है, x और y में तुलना करना है, बस सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला नियम याद रखिए, नियम ये है, नियम इसका ये है कि बड़ी संख्या पहले हम इसको समझा दें। कौन सी बड़ी संख्या? गुणनखंड करने के बाद बड़ी संख्या पहले लिखना है। बड़ी संख्या पहले लिखना है। विश्वास मानिए आप कुछ सेकंड में सवाल सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पर इन नियमों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। गुणनखंड करने के बाद बड़ी संख्या पहले लिखना है। गुणनखंड मतलब जैसे कि 12 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो बड़ी संख्या पहले लिखनी है और छोटी संख्या बाद में। ठीक, दूसरी बात क्या है कि माइनस को हम कहेंगे ईमानदार कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? माइनस को हम लोग क्या कहेंगे? ईमानदार कहेंगे। और प्लस को हम लोग बेईमान कहेंगे।
प्लस को हम लोग क्या कहेंगे, बेईमान कहेंगे। ठीक, तो माइनस को हम लोग ईमानदार कहेंगे और प्लस को हम लोग क्या करेंगे, बेईमान कहेंगे। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा, इसी पर पूरा ये कंसेप्ट है और इसी पर पूरा ये चैप्टर आता है। ठीक, चलिए, एक तो आपको ये पता है गुणनखंड करने के बाद बड़ी संख्या पहले लिखना है और माइनस को ईमानदार कहेंगे और प्लस को क्या कहेंगे, बेईमान कहेंगे। ठीक है, आपने कहा बढ़िया है। अब कुछ यहां पर बात करते हैं, कुछ बात यहां करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बात यह है कि बेईमान को देखकर कोई अपना रंग बदलेगा, यानी कि अगर कोई बेईमान है उसको देखकर कोई भी अपना रंग बदल लेगा। दूसरा, ईमानदार को देखकर कोई अपना रंग नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है, आगे वाले स्लाइड पे मैं बता रहा हूं। देखिए, प्रश्न आएगा तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे, कुछ समय तक यहां पर मैं नियम की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन जैसे कराऊंगा आप समझिएगा, 100% आप समझ जाएंगे। और यहाँ पर इन नियमों को अगर आप नहीं जानते होंगे तो इस सवाल को बहुत टाइम तक आप कैलकुलेशन करते रहेंगे और आंसर भी आएगा, हो सकता है गलत भी हो जाए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहला नियम हमारा ये है कि पहला निशान हमारे अनुसार बदलेगा, और ये जो दूसरा निशान है, दूसरा निशान बेईमान या ईमानदार के आधार पर बदलेगा, के आधार पर बदलेगा। आप कहेंगे मतलब ये क्या है, अभी बताते हैं। बदलेगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अभी आपको लग रहा है कि ऐसा वैसा बहुत कुछ लिख रहे हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहला निशान हमारे अनुसार बदलेगा, मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि अगर निशान प्लस है तो चेंज हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा, माइनस, और अगर माइनस है तो चेंज हो जाएगा, क्या लिखा जाएगा, प्लस। बस हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दूसरा निशान बेईमान और ईमानदार के आधार पर बदलेगा। इस बात को आप खाली याद रखिएगा और सीधे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा और फिर बात करिएगा। देखिए, सबसे पहले आप यहां पर जो भी तुलना करेंगे वो किसकी करेंगे, एक्स की करेंगे। तो सबसे आगे देखिए, यहाँ पर एक्स के आगे, यहाँ पर इसको ना, ये तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इस एक्स के आगे देखिए कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे। ठीक है, इस एक का गुणा किससे करेंगे, आप कहेंगे 35 से करेंगे। हमने कहा तो फिर क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 35 निकल के आएगा, 35 से कम 35। ओके, ध्यान से देखते रहिएगा, 35 आएगा। इस 35 के ऐसे फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 35 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए। आपने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं। हमने कहा कर लीजिए। 35 को हमने तोड़ा, 7 25 35, और ये जो यक्ष के साथ में यहाँ पर जो कोई भी है इससे भाग करना होता है। इसके साथ में एक है तो एक से भाग कर दीजिए, इसमें भी एक से भाग कर दीजिए, कोई लोड नहीं, बस हो गया। अब देखिए, पहला जो निशान है, पहला निशान क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। पहला निशान प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और पीछे जो है दूसरा वाला निशान, इसे हम कहते हैं बेईमान और ईमानदार पर आधारित। तो दूसरा देखिए, ये प्लस है और मैंने आपको समझा रखा है पीछे कि प्लस में क्या होता है। यहाँ पर देखिए, प्लस को क्या कहते हैं, बेईमान कहते हैं।
और बेईमान जो है, बेईमान को देखकर कोई अपना रंग क्या करता है, बदलता है। चलिए हम इसकी बात करते हैं, कैसे बदलेगा ये, बस चिन्ह बदलना सीखना है आपको। ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेईमान कहेंगे। क्या कहेंगे, बेईमान। अब ये बेईमान है, कोई बात नहीं, इसके जस्ट आगे जो भी बैठा है इसको चेक करना है। तो इसके जस्ट आगे कौन बैठा है, देखिए इसके जस्ट आगे कौन बैठा है, तो आप कहेंगे ये जो निशान है ना पहला, ये तो बैठा है, इसका नाम क्या है, बेईमान। इसका नाम क्या है, बेईमान। ठीक है, और इस प्लस को हमने यहां पर क्या लिखा है, माइनस। और पीछे वाला दूसरा निशान जो होता है वो बेईमान और ईमानदार के आधार पर बदलता है। तो बताओ ये प्लस वाला किसको देख रहा है, तो आपने कहा बेईमान को देखा। तो बेईमान को देखकर आप अपने रंग को क्या करेंगे, बदल देंगे। अगर आप प्लस हैं तो आप क्या हो जाएंगे, माइनस। काम खत्म। ये एक्स के मान आ गए, ये किसके मान आ गए, एक्स के। काम खत्म हो गया। कैलकुलेशन में बस इतना ही है। अभी दूसरा देखिए, फिर समझिए। अब यहां पर कितना लिखा, 20, और यहां पर कितना लिखा, 3। तो 20 और 3 का मल्टीप्लाई करिए, 20 तिहाई कितना होता है, 60। 60 आया। अब इस 60 को ऐसे तोड़ना है, इस 60 को इस तरीके से तोड़ना है कि गुणा करने पर या जोड़ने घटाने पर हमारा 19 आ जाए यहां पर। ठीक है, तो किसी ने कहा इसको तोड़ दीजिए, 15 चौको 60। हमने कहा तोड़ दिया। और आपको मैंने जो नियम समझाया है उसमें मैंने ये बताया कि जो बड़ी संख्या होगी वो पहले लिखी जाएगी और जो छोटी संख्या है वो बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, अब एक बार फिर आप कोशिश करिए कि प्लस माइनस कंसेप्ट समझिए। बताइए जो पहला निशान है ये निशान कौन सा है, आपने कहा प्लस है। हमने कहा प्लस को, पहला निशान को हम अपने अनुसार बदलेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरी बात रुकिए, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर देखिए 1 से भाग के, तो यहाँ पर आगे कितना लिखा, 3। तो इसको भी 3 से भाग करेंगे और इसको भी 3 से भाग करेंगे। जब मेरे भाई 3 से भाग करेंगे तो ये 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 15। यहाँ 5 आ जाएगा, कामा लगा दीजिए ऐसे। और 3 से इसको भाग करिए, 3 एक कम 3, 1 बचा 3 3 9। ये देखिए भाग करने के बाद मेरे भाई ऐसे आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कट कर दीजिए। पहला निशान प्लस का है, आपने कहा हाँ। हमने कहा ये जो पहला निशान है वो हमारे अनुसार बदलेगा, प्लस यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। ठीक है, ओके। अब जो है दूसरा निशान ये क्या है, तो आपने कहा सर जी प्लस है। हमने कहा उसे छोड़ो, ये प्लस वाला आगे वाले को देखेगा और आगे कौन बैठा है, आपने कहा आगे तो बेईमान बैठा है, क्योंकि प्लस का मतलब बेईमान होता है। तो प्लस वाला बेईमान को देखेगा, बेईमान दरोगा जी को देखेगा और देखते ही क्या बदल देगा, अपना रंग बदल लेगा। तो जो आगे अधिकारी साहब बैठे हैं अगर वो बेईमान है तो पीछे वाला भी बेईमान होगा। तो ये प्लस वाला इसको देखेगा, प्लस वाले को, और प्लस वाला किसको देख लिया, बेईमान को, और बेईमान को देखकर हम अपने रंग को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो प्लस ये वाला जो सेकंड वाला चेंज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी ये देखिए माइनस हो गया, बस कंपेयर हो गया, काम खत्म। ज्यादा इसे कैलकुलेशन करना ही नहीं है कुछ। अब बताइए सबसे पहले कंपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए इसका मान यहां पर कितना लिखा है, -7। अच्छा एक और बात बता दें, मान लीजिए कोई संख्या माइनस में 4 है और माइनस में 3 है, तो ये संख्या जो है इसे छोटी संख्या कहेंगे और ये संख्या जो है इसे क्या कहेंगे, बड़ी संख्या कहेंगे। ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी है। माइनस में एक खासियत होता है कि जो देखने में बड़ा दिखे वो छोटा होगा, जो देखने में छोटा होगा वो बड़ा कहलाएगा। ठीक है, अब बताइए आपके पास -7 है और -5 है, ध्यान से देखिएगा। तो बताइए -7 और -5 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है ये 5 बड़ा। अच्छा ये वाले जो मान निकल के आए हैं किसके मान हैं, ये मान है y के। अब इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप बताइए कि x और y में, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में आपने कंपेयर किया तो ये -7 है और ये -5 है। कौन आपको बड़ा दिखा, तो आप कहेंगे -5। तो अभी तो फिलहाल के लिए y बड़ा चल रहा है। फिर इस -7 की तुलना माइनस के 1.3 से करेंगे। जब इससे करेंगे तो 1.3 बड़ा हो जाएगा, तब भी कौन सा बड़ा है, y बड़ा है। ठीक है, अब इस -5 की तुलना इस -5 से करेंगे तो x का मान -5, y का मान -5 है, तो ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर -5 की तुलना हम 1.3 से करके देखेंगे तो आप ही बताइए, -5 लिखा है, -1.3 लिखा है, कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे -1.3, तो y बड़ी है। तो ये कंसेप्ट, इसका आंसर निकल के आया कि s
x बराबर x लेस देन इक्वल टू y, यानी कि यहाँ पर जो y का मान है वो बड़ा है और बराबर है किसके, x के। और देखिए ये वाला आपको आंसर सही दिख रहा होगा, डी नंबर एकदम सही है। थोड़ा बहुत समझे होंगे आप, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आराम से इस बात को देखिएगा, समझिएगा। यहां पर आगे क्या है, आप कहेंगे एक, इसके आगे भी क्या है एक, इस माइनस, ये माइनस नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा, यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस एक का गुणा सर्वप्रथम किससे करेंगे, 10 से, और 10 का फैक्टर करेंगे कि तोड़ने पर 7 आ जाए। तो आपने कहा 5 दूना 10, काम खत्म हो गया। इसके आगे एक था तो मेरे भाई एक से भाग किया, एक से भाग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आपने कहा जी, हमने कहा तो x का मान यहां से निकालेंगे, तो मेरे भाई एक मान 5 निकल के आया और एक मान 2 निकल के आया, बस काम खत्म हो गया। अब ये बता दीजिए, अगर आपसे किसी ने पूछा है तो ये बता दीजिए जो पहला वाला निशान है ये निशान कौन सा है। आपने कहा माइनस का है। हमने कहा ये जो माइनस होगा ये हमारे अनुसार बदलेगा, पहला निशान हमारे अनुसार बदलेगा। मतलब क्या है, अगर ये माइनस है तो यहां पर प्लस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा, ठीक। अब जो पीछे बैठा है वो आगे वाले को देखेगा, और आगे इस समय कौन दरोगा जी बैठे हैं, ध्यान से देखिए, आगे कौन से दरोगा जी बैठे हैं। तो आपने कहा आगे तो जो बैठे हैं वो ईमानदार हैं। वो कैसे हैं, ईमानदार हैं। ईमानदार हैं, अगर आगे का बैठा हुआ अधिकारी ईमानदार है तो पीछे वाला चाह कर भी अपने आप में कोई बदलाव नहीं ला पाएगा। तो वो अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा ना। ये हो गया, x का मान आ गया। x का मान एक 5 आया और एक 2 आया। अब y का मान निकालना सीखिए। y का मान कैसे निकालेंगे मेरे भाई, सर्वप्रथम इस 6 का गुणा इस 1 से करेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा। आप यहां पर 6 लिखेंगे। आप 6 लिखने के बाद इसको फैक्ट में तोड़ेंगे तो बना 3 दूना 6। फिर इस आगे वाली संख्या 1 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 3,2। आपने कहा सही है। हमने कहा देखो सब सही है लेकिन पहला निशान क्या है, आपने कहा माइनस है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहला निशान हमारे अनुसार बदलता है, तो माइनस का कन्वर्ट हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस। हमने कहा ठीक है, देखिए प्लस आया, प्लस आ गया, ठीक है। अब जो पीछे बैठा है ये आगे वाले को देखेगा, और आगे तो ऑलरेडी कौन बैठा है, ईमानदार बैठा है। अब ईमानदार बैठा है तो पीछे वाला अपना रंग चाह कर भी नहीं बदल पाएगा, और अगर वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब x और y दोनों का माना गया। पीछे वाला जो क्वेश्चन था अभी हमने जो पढ़ा था वो देखिए, आगे यहाँ बेईमान था और यहाँ भी बेईमान था, तो ये पीछे वाला प्लस कन्वर्ट हो जा रहा था, किसमें आ गया था, माइनस में, और ये भी प्लस कन्वर्ट हो गया था, किसमें आ गया था, माइनस में। यानी y का मान और x दोनों का मान माइनस में चला गया था, क्योंकि आगे जो भी बैठा है उसको देखकर पीछे वाला अपना रंग बदलेगा। आगे जो भी बैठा है उसको देखकर ही पीछे वाला अपना रंग बदलेगा। इसका मतलब ये होता है कि पीछे वाले से कोई मतलब ज्यादा नहीं है। आगे ईमानदार आदमी बैठा है तो पीछे वाला अपना रंग नहीं बदल पाएगा, और अगर आगे बेईमान आदमी बैठा है तो पीछे वाला उसे देखकर अपना रंग क्या करेगा, बदल लेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, इस पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब तुलना केवल करना है। देखिए आपने सर्वप्रथम गुणनखंड किया, फिर निशानों को बदला, फिर अब क्या करना है, तुलना करना है कि x और y में कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए देखिए, पहला मान हमारा यहां से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है, और यहां पर जो पहला मान निकल रहा है वो कितना है, 3। अब आप ही बताइए, हमारे पास एक x है और एक y है। अब ध्यान से देख के बताइए, 5 प्लस का है और प्लस का 3 है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे प्लस का 5 बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो x बड़ा है किससे, y से। फिर इस 5 की तुलना इस 2 से करके देखिए, तो 5 और 2 में तुलना करेंगे तब भी 5 ही बड़ा होगा, तो इसका मतलब अब भी x बड़ा है, ठीक। अब इस 2 की तुलना इस 3 से करके देखिए, तो अब ये कौन बड़ा यहां पर हो जाएगा, तो आप कहेंगे अब तो x और y में देखा जाए तो y बड़ा है। कौन बड़ा है, y बड़ा है। देख लीजिए ना, x का मान यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों से तुलना करना होता है, ठीक है। तो 2 और 3 में ध्यान से देखें तो कौन बड़ा चला गया, अब तो y बड़ा चला गया। फिर इस y की तुलना इस 2 से करके देखेंगे तो 2 यहाँ है 2 यहाँ, इसका मतलब है कि x बराबर किसके है, y के। जब एक साथ में तीनों निशान आ जाए,
ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तब ऐसे में आंसर आप दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा और इसका आंसर समझ में आ जाएगा आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? ई, कि x बराबर y या x तथा y के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर निकल के कौन सा आएगा? ई नंबर सही आएगा कि इनके बीच में कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन, ये हमारे पास है। ये भी एक नियम पर आधारित है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में प्लस माइनस कंपेयर करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ x के आगे कितना मान लेंगे? 1 और y के आगे भी मान लेंगे 1। अब इस 1 का गुणा किससे करना है? 88 से। तो मेरे भाई 88 एक कम क्या होगा? 88 हो जाएगा। इस 88 को हम इस तरीके से तोड़ें कि टूटने के बाद यहाँ पर 3x आए। क्या है? 3x। हमने कहा ठीक है हम करते हैं। 11 अट्ठे 88। तो देखिए 11 अट्ठे 88 तो आ गया। क्या 11 में से 8 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। आ जाएगा 8 में से, सॉरी 11 में से 8 गया, 3x आ गया। काम बन गया मेरा। जैसे पीछे वाले सवाल को देखिए, यहाँ पर मैंने तोड़ा था 10, तो 5 और 2 कितना होता था? 7 हो रहा था। ठीक है, सेम ऐसे ही अगले क्वेश्चन में है। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो 11 बटे 88 और इसमें इसके आगे 1 है तो हमने 1 से इसको भाग किया और 1 से इसको भाग किया, तो इसका रिजल्ट 11,8 आ गया। आप यहां तक सहमत होंगे। अब ये जो भी मान निकाल हम रहे हैं वो किसका मान निकालना है? x का मान निकाल रहे हैं। आपने कहा चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा मेरे भाई, अब देखिएगा अब यहाँ क्या होने वाला है। अब देखिए जो पहला निशान है ना, ये माइनस का है, तो यहाँ पर अपने आप क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब पहला निशान तो हमारे अनुसार बदलता है। अब ये जो पीछे वाला व्यक्ति बैठा है ये आगे वाले व्यक्ति को देखेगा, और आगे वाला व्यक्ति ऑलरेडी कौन बैठा है? तो आप कहेंगे आगे वाला व्यक्ति तो ईमानदार बैठा है। देखिए पीछे वाला व्यक्ति अब किसको देखेगा? आगे, और आगे तो बैठा कौन है? ईमानदार। अब अगर आगे ईमानदार बैठा है तो पीछे वाला अपना रंग नहीं बदल पाएगा। अगर वो प्लस में है तो प्लस में रहेगा और माइनस में है तो माइनस में रहेगा। तो दूसरा यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखिएगा ये माइनस है, जब इसको आगे वाले को देखेगा तो आगे ईमानदार बैठा है, इसको देखकर पीछे वाला अपना रंग नहीं बदल पाएगा। अगर वो प्लस है तो प्लस रहता, माइनस है तो माइनस। काम खत्म। ये पहला x का मान आ गया। अब y का मान निकालना सिखाते हैं। 48 का गुणा 1 से करेंगे। 48 से कम 48, ये 48 लिख दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे कि फैक्टर करने पर यहाँ पर 8 आ जाए। ठीक, तो हाँ शायद फैक्टर करने पे 8 आ जाए। तो 12 चौको 48 होता है। 12 चौको 48, और 12 में से अगर 4 को घटा दे तो 8 हो जाता है। काम बन गया। इसके आगे 1 है तो इसको 1 से भाग करिए, इसको 1 से भाग करिए, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 12,4। अब यहाँ पर जो चेंजिंग पॉइंट है वो y का मान निकालने के लिए प्लस माइनस को देखना होता है। तो देखिए प्लस माइनस को देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्वप्रथम ये देखिए पहला निशान क्या है? आपने कहा सर जी पहला निशान प्लस है। हमने कहा तो अगर प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लिखें? आपने कहा माइनस लिख दीजिए। हमने कहा दूसरा निशान देखो और उसको कैसे बदला जाता है बताओ। तो आपने कहा दूसरा जो है आगे वाले को देख के बदलेगा। और आगे इस समय कौन दरोगा जी बैठे हैं? तो आपने कहा इस समय तो बेईमान दरोगा बैठे हैं। अगर ये बेईमान है तो पीछे वाला देखकर अपना रंग क्या करेगा? बदल लेगा। और ये माइनस है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है। आप कंपेयर कर लीजिए कि प्लस का 11 और माइनस का 12, इन दोनों में कौन बड़ा होता है? तो आपने कहा x बड़ा होता है। तो x बड़ा है किससे? y से। अब देखिए प्लस का 11 और प्लस का 4, अगर हम इनकी कंपेयर करते हैं प्लस का 11 प्लस के 4 से, तो फिर भी x ही बड़ा है। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस का 8 और माइनस का 12, अब आप बताएंगे कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे माइनस का 8 और माइनस के 12 में माइनस का 8 बड़ा है, तो x ही बड़ा है। अब माइनस का 8 और प्लस के 4 में कौन बड़ा है? तो अब आप कहेंगे अब तो y बड़ा है। अब तो कौन बड़ा है? y बड़ा है। तो अब बताइए हम क्या कंपेयर कर पा रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं कर पा रहे हैं, हम तो फंस गए। हमने कहा एक जगह कहा जा रहा है x बड़ा है और एक जगह कहा जा रहा y बड़ा है। देखिए बड़ा और तुलना कैसे करते हैं? ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 4 है। प्लस वाला बड़ा होता है माइनस वाले से। ठीक है,
अब आप बताइए आप कैसे माने कि x बड़ा है कि y बड़ा है, इधर कहा जा रहा y बड़ा है, इधर कहा जा रहा x बड़ा है, तो ऐसे में हम तुलना नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या लगेगा, ई नंबर लग जाएगा कि x बराबर y या x तथा y के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, और इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, ई नंबर। और दूसरी बात आपको मैं नोट पॉइंट करके बता दूं, पेपर में आ जाए तो क्या करना ऐसे सवालों में, अगर यहां पर मैं नोट कर रहा हूं अंत के दोनों निशान माइनस में हो तो इसका आंसर है कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यहां तक बताइए आपको कैसा लगा और समझ में आया या नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा है, इसके आगे देखिए यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है। अब सबसे पहले कोई नहीं होता तो उसके आगे एक मान लेते हैं। अब एक का गुणा आप सर्वप्रथम 10 से करेंगे तो 10 से कम क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे 10 हो जाएगा। हमने कहा 10 को इस तरीके से तोड़ लो कि गुणा करने पर या गुणा करने पर तो 10 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो देखिए 5 दूना 10 और 5 दो कितना हो जाएगा 7। इसके आगे एक है तो इसको 1 से भाग करेंगे, इसको भी 1 से भाग करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा 5,2 आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, ये जो भी मान है ये किसका निकाल रहे हैं, तो आपने कहा ये सभी मान हम x का निकाल रहे हैं। हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। अब निशानों से कैसे खेलते हैं, तो पहला निशान देखिए क्या है, आपने कहा पहला निशान ही तो गड़बड़ है। पहला निशान यहाँ पर देखिए, पहला निशान माइनस का है, तो अगर ये माइनस का है तो ये क्या लिखा जाएगा, प्लस लिखा जाएगा। अब पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले को देखेगा, और आगे तो कौन बैठा, दरोगा है, आप कहेंगे ईमानदार दरोगा बैठा है। अब अगर ईमानदार दरोगा साहब बैठे हैं तो पीछे वाला अपना रंग नहीं बदलेगा, अगर वो प्लस है तो प्लस ही रहेगा और अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसी दशा में किसका मान निकालना, y का मान निकालना है। 35 का गुणा सर्वप्रथम 1 से करेंगे तो 35 से कम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसको जब हम तोड़ रहे होंगे तो यहाँ तोड़ेंगे 7 पचे 35, और बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी संख्या बाद में लिखेंगे। आगे 1 है तो इसको 1 से भाग करेंगे, इसको भी 1 से भाग करेंगे, ये आदत में डाल लीजिए, तो ये 7 और 5 हो जाएगा। आपने कहा हम समझ गए 7 और 5 तो हो जाएगा, तो एक मान 7 हो जाएगा और एक मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहला निशान यहाँ पर क्या है, आपने कहा प्लस है तो इसे क्या लिखेंगे, आपने कहा अगर प्लस है तो इसे माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति को देखेगा तो यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर जो भी बैठा है वो कैसा है, बेईमान है, क्योंकि प्लस को क्या कहते हैं, बेईमान। तो पीछे वाला आगे वाले को देखकर अपना रंग क्या करेगा, बदलेगा, और ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। बस निशान चेंज हो गया, काम खत्म। अब कंपेयर करना, तुलना करना कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है। तो देखिए सबसे पहले प्लस का 5 है आपके पास और यहाँ पर माइनस का 7 है। ध्यान से देखिएगा, प्लस का 5 है और माइनस का 7 है, देखने से ही पता चल रहा है कि प्लस का 5 बड़ा होगा, मतलब कि x बड़ा होगा किससे, y से। फिर इस प्लस 5 की तुलना किससे करिएगा, माइनस के 5 से करिएगा, तब भी प्लस वाला ही हमेशा बड़ा होगा, तो यानी x बड़ा रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर माइनस का 7 है और यहाँ पर प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, माइनस का 7 है। आपको पता होना चाहिए प्लस वाली संख्या बड़ी मानी जाती है और माइनस वाली संख्या छोटी मानी जाती है। तो प्लस का 7 और माइनस के 7 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे प्लस का 2 बड़ा है, तो प्लस का 2 बड़ा है, मतलब x अभी भी बड़ी संख्या है। फिर इस प्लस का 2 और माइनस के 5 में कंपेयर करेंगे तब भी ये संख्या क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है। तो ऐसी दशा में x ग्रेटर देन y, इसका सही आंसर ए नंबर क्या होगा, सही। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक मैं तरीका बताने जा रहा हूं, उसको देखिएगा। जब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कुछ भी हो तो इसका आंसर होता है सी एंड डी। ये है पहचान डायरेक्ट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन ये दोनों माइनस है, तब भी आंसर क्या लिख दीजिए, सी एंड डी। आगे आइए, इसमें देखिए जब ऊपर के दोनों निशान काय के हों, प्लस के हों, नीचे के माइनस के आ जाएं, दोनों निशान माइनस के आ जाएं, तो जाहिर सी बात है
प्लस वाली संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, और माइनस वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये हमेशा क्या होगी, छोटी संख्या, जो इसी पर आधारित ये सवाल था। ठीक है, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, बिना किसी सवाल को हल किए डायरेक्ट आप यहां से देखकर आंसर बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये प्रश्न है, इस पर भी कुछ बातें करते हैं, ये सवाल कैसे लगेगा। ठीक है, तो देखिए x का मान है अंडर रूट 121, 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपने कहा 11। हमने कहा ठीक है, लेकिन y स्क्वायर बराबर 121 लिखा है, तो जब आप इसको हल कर रहे होंगे, चलिए इसे पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं, पहले वाले को सॉल्व करते हैं, तो यहां से हम लिखेंगे x का मान निकल के आएगा 121 का वर्गमूल 11। किस में आएगा, तो आप कहेंगे प्लस में आएगा। ठीक है, लेकिन जब y का मान हम निकालेंगे तो y जब यहां से हटेगा तो यहाँ 121 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और 121 का वर्गमूल निकल के आएगा प्लस का 11 माइनस का 11। इस बात को बहुत ध्यान से, बहुत कायदे से समझिएगा, वरना यहाँ पर आपकी गलती करने का बहुत बढ़िया चांस बन रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट सोचेंगे ये इंसान कि इसका भी 11 इसका भी 11, यानी दोनों मान बराबर हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि यही सही है। इसका मतलब आप डायरेक्ट x बराबर क्या लिख के चले आएंगे, y। ऐसा अगर आप लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां समझिए, अगर पहले से रूट लगा है, पहले से रूट लगा है तो उसका मान प्लस में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले से रूट नहीं लगा है तो इसको ऐसे रूट लगाएंगे तो यह मान एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, क्योंकि 11 प्लस का हो और इसका अगर हम वर्ग करें तब भी 121 आता है, और माइनस का 11 हो और इसका भी वर्ग करें तब भी 121 आता है, इसलिए इसका मान प्लस और माइनस दोनों में मान्य होता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, अब इसकी तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए, तो अब सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये x है और ये क्या है, y है। अब देखिए x का मान एक जगह यहां पर दो तरीके से लिखा है, प्लस और माइनस में। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मान एक प्लस में 11 है और इसका मान एक माइनस में 11 है। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको लिखने का तरीका थोड़ा सही कर लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का 11 और माइनस का 11 आएगा। अब देखिए, प्लस का 11 प्लस के 11 से टकराएगा तो ये दोनों मान आपस में क्या कहलाएंगे, बराबर, यानी x और y दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर ये प्लस का मान, प्लस का जो 11 है, अगर इसकी तुलना माइनस के 11 से करते हैं तो देखने से ही पता चलता है कि प्लस वाली संख्या बड़ी होती है और माइनस वाली संख्या छोटी होती है। तो ऐसी दशा में x बड़ा हो गया, x बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, y से। और एक जगह x का मान देखिए 11 और यहाँ भी 11, ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक जगह ये क्या हो गया, बराबर। तो ऐसी दशा में जो आंसर निकल के आएगा वो ये है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी x बड़ा भी है और बराबर भी है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आएगा, बी नंबर होगा। सही आंसर इसका बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिर आप देखिएगा किस तरीके से प्रश्न आया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर घनमूल लगा दिया है, यहाँ पर घनमूल लगा दिया है। अब इसमें जाहिर सी बात है बदलाव आएगा। ठीक है, देखिए, इसीलिए ऐसे सवाल दिए जा रहे हैं। x बराबर, इसको अगर हल करते हैं तो दोस्त यहाँ पर देखिए x बराबर लिखेंगे, 125 का घनमूल कितना होता है, आप कहेंगे 5, और वो किसमें होगा, प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 5 और माइनस का 5 अगर 3 बार टकराया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस जब माइनस से टकराएगा तो रिजल्ट हमारा माइनस में आ जाएगा। इसलिए याद रखना, इस x का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें कंपेयर किससे करना है, तो आपने कहा y से। अब कंपेयर किससे करना है, y से। तो अब इसको देखते हैं, ये लिखा है y³ बराबर 125। ये अगर पहले से रूट लगा है तब तो आप डायरेक्ट इसको प्लस में लिख दिए। अब यहां से क्यूब हटाएंगे तो 125 का घनमूल निकलेगा, 125 का घनमूल 5 आएगा, लेकिन ये किस में होगा, ये भी प्लस में होगा। माइनस में नहीं लिख सकते, केवल वर्गमूल होता तो हम लिख सकते थे, अभी मैं उस पर भी बात करता हूं। सबसे पहले अब यहाँ कंपेयर करके देखेंगे तो x का मान प्लस का 5 है और यहाँ y का मान भी प्लस का 5 है, तो ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है जिसके वजह से ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा x बराबर y। x बराबर क्या हो जाएगा, y, और यही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। अब आप देखिए इस सवाल को, तब आप समझ जाएंगे। लिखा है x बराबर √16 और एक जगह लिखा है
वाई स्क्वायर बराबर 16। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? तो देखिए यहां पर जब हम इसके मान को निकाल रहे होंगे, जब इसके मान को निकाल रहे होंगे तो यहां लिखेंगे x बराबर 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। और ये जो 4 आएगा ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन जब यहां से इसको हल कर रहे होंगे वाई स्क्वायर बराबर 16, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। एक प्लस में और एक किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। पहले से रूट लगा है तब तो वो प्लस में ही आंसर आता है, लेकिन जब बाद वाला हम लगाते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है, वो मैंने आपको समझा रखा है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर एक मान प्लस का 4 है और एक मान माइनस का 4 है। अब इसे कंपेयर करिए तो बताइए प्लस का 4, इसका मतलब है कि x बराबर क्या है, y। अब दूसरा देखिए x प्लस का 4 है और दूसरा मान माइनस का 4 है, तो बताइए प्लस का 4 और माइनस के 4 में कौन बड़ा होता है, तो आप कहेंगे प्लस का 4। इसका मतलब है कि इसका कंपेयर जब मैंने इससे किया तब तो ये बराबर हो गया, लेकिन जब मैं इसका कंपेयर इससे कर रहा हूं तो x बड़ा हो जा रहा है किससे, y से। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y। यहां से ग्रेटर देन, यहां से इक्वल टू ले लेंगे और यही इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न सामने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो आप इसे जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 16 प्लस का। जब इस स्क्वायर को आप कट कर रहे होंगे या हटा रहे होंगे, जब इस स्क्वायर को आप हटा रहे होंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा, 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4, लेकिन प्लस में और माइनस में आएगा। यानी इसका जो एक आंसर है वो प्लस का 4 आएगा और एक आंसर इसका क्या होगा, माइनस का 4 होगा, ठीक है। अब आप इस वाले प्रश्न को हल कर रहे होंगे, इससे तो द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहां से आप किसका मान निकालने जा रहे हैं, y का मान। एक तो मान आपने x का निकाल दिया। अब 20 का गुणा 1 से करेंगे, 20 से कम कितना होता है, 20। ओके, इस 20 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 9 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 10 गुना 20 करते हैं तो 12 हो जाएगा, और 4 पंचे 20 करते हैं तो 20 तो हो जाएगा। देखिए 5 चौको 20, और 5 में और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब ये फैक्टर हमारा सही है। अब इसमें कंसेप्ट वही लगेगा जो बेईमान और ईमानदार का था। तो पहला वाला जो निशान है, पहला निशान देखिए कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला निशान माइनस का है। पहला निशान किसका है, माइनस का है। अगर ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि पहला निशान हमारे अनुसार बदलता है। अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दूसरा निशान देखिए प्लस का है, और ये प्लस वाला किसको देखेगा, तो आपने कहा कि ईमानदार को देखेगा, ये ईमानदार है। तो पीछे वाला आगे वाले को देखकर अपना रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि आगे जो आदमी बैठा है वो ईमानदार है। तो ये प्लस है तो ये भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब ध्यान से देखिए कंपेयर कैसे करना है। अब आपके पास यहाँ प्लस का 4 है और यहाँ पर प्लस का 5 है। बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, तो आपने कहा एक्स और वाई में वाई बड़ा है, क्योंकि वाई का मान 5 है और यहाँ पर मान कितना है, 4 है, ठीक। अब इस प्लस 4 की तुलना इस प्लस 4 से करोगे तो ये मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख लीजिए प्लस का 4 और ये भी प्लस का 4, ये बड़ा। फिर ये देखिए ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 5 है। तो माइनस के 4 और प्लस के 5 में कौन सी संख्या बड़ी होती है, तो आप कहेंगे प्लस का 5 बड़ा होता है। इसका मतलब वाई का मान अब भी बड़ा है। दूसरा है माइनस का 4 और प्लस के 4 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे y का मान बड़ा है। इसका मतलब है कि x लेस देन इक्वल टू y, और ये इसका जो है आंसर सही जो निकल के आएगा वो ये हो जाएगा कि ये डी नंबर आंसर क्या है, सही है। 1 मिनट रुक जाइएगा, यहां तक आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करिए। चलिए ध्यान दीजिए इस सवाल पे। अब यहां पर हमें x का और y का मान फिर निकालना है। अब देखिए यहां पर x बराबर हम कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे पहले 15 का गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो 15 छक कितना हो गया, आपने कहा 90 हुआ। हमने कहा 90 का ऐसा फैक्टर करना है, 90 का ऐसा फैक्टर करना है कि 19 आ जाए। तो आपने कहा 15 चौको 60 होता है। हमने कहा 90 को ऐसे तोड़िए कि 19 भी आ जाए और 90 भी आ जाए। तो इसको 90 को आपको तोड़ना पड़ेगा। तो आपने कहा सिंपल है, 10 9 90 होता है। हमने कहा सही बात है। फिर इस संख्या को जब आपने तोड़ दिया तो आगे देखिए, आगे संख्या क्या लिखा है, 6। इस 6 से इसको भाग भी करना होता है, ये बात याद रखिएगा।
जैसे हमने शुरुआत में सभी संख्याओं में 1 था तो 1 से भाग किया था, वैसे आगे 6 से भाग करेंगे। 6 से हम इसको भाग कर रहे हैं, देखिए क्या निकल के आएगा, 6 कम 6 बच गया, यहाँ पर 4 पॉइंट लगा देंगे, 40 हो जाएगा। 6 छंग 36, ये आंसर हो गया इसका। अब हम इसको भाग करेंगे, 6 कम 6 और यहाँ पर कितना बच गया, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आप ये समझिए कि आपने इसको भाग करके सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अभी निशान नहीं बदला है। निशान बदलिए। निशान बदलने का सबसे अच्छा कंसेप्ट क्या है? निशान बदलने का अच्छा कंसेप्ट क्या है कि ये आगे जो निशान है ये क्या है? आपने कहा आगे का निशान माइनस है। आगे का निशान क्या है? माइनस है। देख लीजिए, ये आगे का निशान क्या है? माइनस है। अगर ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। अब पीछे वाला जो भी व्यक्ति है वो आगे वाले को देखेगा, और आगे बैठा कौन है? ईमानदार बैठा है, तो प्लस वाला ईमानदार को देखकर अपने रंग को नहीं बदलेगा, तो ये अगर प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब आपको किसका मान निकालना है? y का। तो y का 21 का गुणा 10 से करेंगे तो बन जाएगा 210 बन जाएगा। अब इस 210 को ऐसे तोड़ना है कि 29 भी आ जाए और काम भी बन जाए। तो आप इसको इस तरीके से तोड़िए कि 29 भी आ जाए और यहाँ पर 210 भी हो जाए गुणा करने पे। तो ऐसा करते हैं, 210 का फैक्टर करके देखते हैं। 210 का फैक्टर करते हैं तो 3 7 21, फिर यहाँ 2 से काटते हैं 35, और इसको 7 से काटते हैं 5, 5 से काटते हैं 1, ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है? इसे मल्टीप्लाई करना। अगर हम 7 दूना 14 और 5 3 15, 15 और 14 को जोड़ लें, 15 और 14 को जोड़ लें तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। इसका मतलब फैक्टर हो गया। लेकिन आप बताइए 15 और 14 में पहले कौन लिखा जाएगा? तो आपने कहा पहले लिखा जाएगा 15, फिर लिखा जाएगा 14। हमने कहा ठीक है। तोड़ने के बाद आप आगे वाली संख्या जो देखिए वो 10 है, उससे भाग करना पड़ेगा। जैसे भाग करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा 1.5 और ये वाला आएगा 1.4। ठीक है, कंपेयर हो गया। अब निशानों की बात करते हैं तो पहला निशान क्या है? माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और पीछे वाला आगे वाले को देखेगा, ये तो ईमानदार बैठा है तो अपने आप को नहीं बदल पाएगा, तो ये प्लस है तो क्या रहेगा? प्लस। अब कंपेयर करना है कि 1.6 और 1.5 में कौन सी संख्या बड़ी है। देख लीजिए, 1.6 और 1.5 में तो जाहिर सी बात है कि x और y में कौन सी बड़ी है? x बड़ी है। फिर इस 1.6 और 1.4 में देखिए कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे 1.6 बड़ी है, तो भी x बड़ी है। 1.5 और 1.5 आपस में बराबर है, और 1.5 और 1.4 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो 1.5 बड़ी है। तो एक जगह बराबर है और एक जगह बड़ी है, तो इसका आंसर निकल के आएगा x ग्रेटर देन y, यानी बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। बस केवल आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि गुणनखंड करना है, प्लस माइनस चेक करना है, उसके बाद तुलना करना है, और ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि 4 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी, तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे 5 बड़ी है। फिर आपसे कोई के 5 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 5 बड़ी है। हमने कहा इन दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले में कंपेयर करिए, तो आप ऐसे कहेंगे कि ऊपर वाली संख्या 4 है और नीचे वाली संख्या 5 है, इसमें 5 बड़ी है और ये दोनों आपस में बराबर है, और इस वाले में 4 बड़ी है। ऐसे तो कंपेयर करना है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, लिखा है 3x² प्लस 13x प्लस 12 बराबर 0। तो सर्वप्रथम इससे 3 का गुणा करेंगे 12 से। 12 3 कितना हो जाएगा? 36। तो x का मान निकालेंगे, आ गया 36। अब 36 का फैक्टर ऐसा करना है कि 13 भी आ जाए, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 9 4 13 भी होता है। और यहाँ आगे संख्या क्या है? 3 है, तो 3 से इसको भाग भी करना पड़ेगा भाई। भाग करिए, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, सही है, भाग हो गया। अब क्या करना है? प्लस माइनस को चेक करना है। तो पहला निशान क्या है? प्लस, तो ये वाला निशान क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और पीछे देखिए बी प्लस का है, जब आगे वाले को देखेगा, आगे तो इस समय बेईमान बैठा है, बेईमान को देखकर आगे वाला पीछे वाला अपना रंग क्या करेगा? बदल देगा। फिर से देखिएगा, ये है, इसको देख रहा है, इसको देखा, ये ऑलरेडी कौन बैठा है? तो आपने कहा ये बेईमान बैठा है। इसको देखकर पीछे वाला अपना रंग बदलेगा। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये x का मान हमने निकाल दिया। अब हमें किसका मान निकालना है? आप कहेंगे y का निकालना है। हमने कहा y का निकालते हैं। 20 का गुणा 1 से करोगे 20 एक कम 20 आ जाएगा। 20 को आपने तोड़ा और 9 लाना है आपको, तो यहाँ पर 5 चौक को 20 हो गया, काम खत्म। 1 से भाग करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आगे का निशान क्या है? तो आपने कहा प्लस है, और प्लस है तो जाहिर सी बात है
प्लस है तो जाहिर सी बात है इस प्लस को यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और ये प्लस वाला पीछे आगे वाले को देखेगा तो यहाँ तो बेईमान बैठा है, तो प्लस वाला चेंज करेगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा -5 और -4 आ जाएगा। अब आपको केवल और केवल तुलना करना है, किस में करना है, x में और y में। तो x का मान, पहला मान देखिए कितना लिखा है, -3 और यहाँ पर -5। अब बताइए -3 और -5 में कौन सी संख्या बड़ी होती है? आप कह रहे हैं जाहिर सी बात है x बड़ी है, किससे बड़ी है, y से, क्योंकि -3 और -5 में माइनस की छोटी संख्या जो दिखती है वो बड़ी होती है। अब इस -1 की तुलना किससे करेंगे, -4 से करेंगे। तब देखिए -3 और -4 में भी बड़ी कौन सी है, तो आप कहेंगे -3 बड़ी है। तो यहाँ पर भी x का मान अभी बड़े पे चल रहा है, किससे, y से। अब इसकी तुलना करिए, -1.3 है और ये -5 है, तो इसमें कौन सी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है -1.3 बड़ी है, यानी x का मान अब भी बड़ा है। फिर -1.3 और 4 में कंपेयर करके देखें तब भी 1.3 बड़ा, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन y, यानी ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कहीं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा समझना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। चलिए ये प्रश्न आपके लिए रहेगा HW, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अब देखिए 28 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 28 से कम आ जाएगा 28, तो x का मान हो गया 28। ध्यान से देखिएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 28। अब आप क्या करेंगे, इस 28 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि 11 आ जाए। हमने कहा ठीक है, तो 7 चौको 28, 7 और 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 4 11 होता है। देखिए 7 4 11 आ गया। अब निशानों से खेलते हैं आगे, तो 1 है, 1 से भाग करने से कुछ आने वाला नहीं, ये प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और ये पीछे वाला आगे वाले को देखेगा तो आगे कौन बैठा है, तो आपने कहा आगे तो बैठा है बेईमान। आगे तो कौन बैठा है, तो आप कहेंगे बेईमान बैठा है। अब बेईमान को देखकर प्लस चेंज कर देगा अपने को और क्या लिख देगा, माइनस। तो इसका आंसर आएगा -7 और -4। हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप किसके लिए काम करेंगे, तो आपने कहा y के लिए, तो 20 का गुणा 20 से करेंगे, 20 दूना क्या हो जाएगा, 40। 40 को इस तरीके से तोड़िए कि 13 भी आ जाए और 40 भी आ जाए। तो आपने कहा ठीक है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 होता है और 8 5 कितना होता है, 13 होता है। और यहाँ पर देखिए आगे संख्या 2 है, तो इसको 2 से भाग करेंगे, इसको भी 2 से भाग करेंगे, तो 2 से इसको भाग करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 से इसको भाग करेंगे, यहाँ पर 2.5 हो जाएगा। अब निशान से खेलते हैं, निशान में क्या रखा है, यहाँ पर देखिए प्लस है, तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस। और ये प्लस वाला जब आगे वाले को देखेगा तो आगे तो बेईमान बैठा है, आगे क्या बैठा है, बेईमान बैठा है। ध्यान से देखिएगा, आगे क्या बैठा है, तो आगे तो बेईमान बैठा है, ये बेईमान है। तो बेईमान को देखकर पीछे वाला भी रंग क्या करेगा, बदल देगा और माइनस हो जाएगा। अब इसकी कंपेयर करते हैं, तो ध्यान से देखिए -4 है और -7 है। इन दोनों को ध्यान से देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे इस बार तो y बड़ी संख्या है, क्योंकि -4 है। फिर इस -4 और इस -4 को देखिए ध्यान से, तो फिर दोनों आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखिए इस -7 और ये 2.5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे इस बार भी y का मान बड़ा है, क्योंकि ये -2.5 है, ये -7 है। फिर इस -4 और 2.5 को देखिए कौन बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे y ही बड़ा है। तो ये कंपेयर हो गया और इससे पता चल जाएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी थी। ये आ जाएगा सर डी नंबर, x < y, < ये डी नंबर आंसर। 100% मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, और ये सब लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और आप जो है अदर जो इसमें से रीजनिंग के सवाल है उस पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ से आपके 4 नंबर चले जाएंगे। इस चैप्टर को सही से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं इस प्रश्न में, 35 का गुणा हम किससे करेंगे, 6 से। तो 35 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर x का मान यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 पंचे कितना होता है, तो आपने कहा 6 पंचे 30, 3 हुआ, 6 त्रिका 18, 19 20 21, यानी कि 210 हुआ। अब इस 210 को अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ से 15 गुणे क्या छूटेगा, 14, 15 14 का मल्टीप्लाई 210 होता है, 15 14 का जोड़ 29 होता है। अब ऐसी दशा में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस संख्या से इसको भाग करेंगे, तो 6 से इसको भाग करिए, 6 से इसको भाग करिए, तो 6 दूना 12, आपका 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, 6 पंचे 30,
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 दूना 12, 2 बचेगा, 6 तरीका 18, 2.3 आ जाएगा। अब इनके निशानों को देख लेते हैं, निशान कैसे चेंज होते हैं। तो पहला निशान क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर पीछे वाला आगे वाले को देखेगा और आगे वाला ऑलरेडी कौन बैठा है, तो आप कहेंगे तो बेईमान बैठा है। ये देख लीजिए प्लस क्या होता है, तो प्लस वाला क्या होता है, बेईमान होता है। बेईमान को देखकर पीछे वाला अपना रंग बदलेगा, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब ऐसे में ही अब किसका मान निकालना रह गया, y का। अब y को देखिए, 30 का गुणा 3 से होगा तो 30 पे कितना हो जाएगा, 90। 90 को हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि गुणा करने पर 10 नम कितना हो गया, 90। और इसके आगे 3 है तो इसको 3 से भाग करेंगे, इसको भी 3 से भाग करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इसको भाग करेंगे तो यहाँ 3 त्रिका 9 आ जाएगा। चलिए अब इनके निशानों को देख लेते हैं। निशान में पहला निशान प्लस का है, तो ये वाला निशान क्या हो जाएगा, माइनस का। और पीछे वाला आगे वाले को देखेगा तो यहाँ पर तो बेईमान बैठा है, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। काम खत्म हो गया। अब कंपेयर ये करना है कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बताइए माइनस का 2.5 और माइनस का 2.5 और माइनस का 3.3 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे माइनस का 2.5, मतलब x ग्रेटर देन क्या चल रहा, y। फिर देखिए माइनस का 2.5 और माइनस के 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, तब भी कहेंगे माइनस का 2.5 बड़ी है। फिर यहाँ पर माइनस का 2.3 और 3.3 में कौन बड़ी है, तो आप कहेंगे माइनस का 2.3। फिर इस माइनस के 2.3 में 3 से तुलना करके देखेंगे तब भी ये संख्या बड़ी है, तो x ग्रेटर देन क्या निकल के आएगा, y। इसका मतलब ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 का गुणा 5 से करेंगे, 14 पच्चे 70, यहाँ से x का मान निकालेंगे। 14 पच्चे कितना हो गया, 70। ध्यान से देखिए 70 हो गया। अब इस 70 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर यहाँ 3 आ जाए। तो आपने कहा ठीक है, 10 सत्ते 70, तो 10 सत्ते 70 तो होता है, लेकिन 10 में से 7 घटा दोगे तो 3 भी हो जाता है। ठीक, टूट भी गया, आंसर भी गया। अब किससे भाग करोगे, इसको 5 से, इसको भी 5 से। 5 दूना 10, 5 से करोगे 5 एकम 5, यहाँ 2 बचेगा, 5 चौको 20। ये देखिए भाग हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म कहानी यहाँ पर। अब निशान देखिए, पहला प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। पीछे वाला इसको देखेगा और आगे कौन बैठा है, तो आप कहेंगे आगे तो बेईमान दरोगा बैठा है। कौन दरोगा बैठा है, तो ये वाला बेईमान है। ये कौन है, बेईमान। पीछे वाला बेईमान को देखेगा तो क्या अपने आप को बदलेगा, तो हाँ बदलेगा। अगर ये माइनस है तो बेईमान को देखकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। काम खत्म हो गया। अब मान हमें किसका निकालना है, तो आप कहेंगे y का निकालना है। तो 10 दूना 20 होता है, 20 को हमने तोड़ा और 9 भी लाना है, तो 5 चौको 20 हो गया, 20 टूट भी गया। और 2 से हम इसको भाग करेंगे, 2 से इसको भी भाग करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2.5 और यहाँ पर आएगा 2। अब इसके निशान को चेंज करेंगे तो ये देखिए पहला निशान क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। पीछे वाला आगे वाले को देखेगा, आगे तो ईमानदार बैठा है, अगर माइनस है तो ईमानदार कहलाता है, और ईमानदार को देखकर पीछे वाला अपना रंग नहीं बदलेगा। अब इनकी कंपेयर कर लीजिए कि माइनस का 2 और प्लस का 2.5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे इस समय तो y बड़ी संख्या है, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है। फिर इस माइनस का 2 प्लस के 2 से टकराएगा, तो ये जाहिर सी बात है यही बड़ा होगा, y ही बड़ा होगा। फिर ये प्लस का 1.4 और प्लस का 2.5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो 2.5 बड़ी है। 1.4 और 2 में कौन बड़ी है, तो y बड़ी है, तो इसका मतलब है x लेस देन y। इसका सीधा आंसर सी नंबर सही हो जाएगा कि y बड़ी संख्या है किससे, x से, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, और ये है आपका HW। 2 क्वेश्चन आपको HW में दे दिए गए। हमने आपको सारे कैलकुलेशन समझाए। अभी 21 का गुणा 8 से और 36 का गुणा 5 से करिएगा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या लिखा है, ये भी आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी करके दिखाते हैं। 33 दूना कितना होता है, आप कहेंगे 66 होता है। तो हमने कहा यहाँ से किसका मान निकालोगे, आपने कहा x का मान निकालेंगे। हमने कहा 66 लिखने के बाद उसका फैक्टर करिए और ऐसा करिए कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। हमने कहा ठीक है, तो 11 गुणे 6, तो 11 छंग 66 होता है। 11 में से अगर हम 6 को घटा दें तो 5 आता है मेरे भाई। दूसरी बात यहाँ पर आगे जो संख्या लिखी होती है उससे भाग भी करना होता है, तो 2 से इसको भाग करिए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ये भाग हो गया। भाग तो हो गया, लेकिन निशान कैसे बदलें, तो यहाँ पर कौन सा निशान है, प्लस का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा।
और ये पीछे माइनस है, इस आगे वाले को देखेगा, आगे तो बेईमान बैठा है और बेईमान को देखकर कोई भी रंग बदलता है, तो ये माइनस जो है इसको देखकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। काम खत्म हो गया। अब कंपेयर किसका करना है, y का। तो 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 एक कम 6, इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। हमको यहाँ का भी देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है। अब देखिए आगे का जो निशान है वो माइनस है, तो ये कन्वर्ट हो गया, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये पीछे वाला जब आगे को देखेगा तो आगे तो ईमानदार बैठा है, तो ईमानदार को देखकर कोई भी अपना रंग नहीं बदलता, अगर वो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा प्लस का 3 कामा माइनस का 2। अब ध्यान से देखिए, अब आपके पास माइनस का 5.5 है, माइनस का 5.5 है और एक आपके पास प्लस का 3 है। अब आप बताइए इन दोनों में कौन सी बड़ी संख्या है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है y बड़ी संख्या है, प्लस का है। फिर इस प्लस का 3 और ये प्लस का 3 देखेंगे तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर इस माइनस के 2 की तुलना इस माइनस के 5.5 से करेंगे तब भी ये वाला मान क्या है, बड़ा है, y बड़ा है। यहाँ पर प्लस का 3 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, अब कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे अब तो x बड़ी हो गया y से। जब ऐसे मान निकल के आ जाएं जिसमें एक बड़ी और एक छोटी और एक लेस देन इक्वल टू एक ग्रेटर देन, तीनों निशान हमारे सामने आ गए, तब आंसर देने में दिक्कत होती है। तब इसका आंसर कौन सा हो जाता है, ई नंबर। यहाँ लिखेंगे संबंध स्थापित नहीं कर सकते, संबंध स्थापित नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 9 का पहाड़ा आप 9 से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 9 9 81 हो जाएगा। हमने कहा तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यहाँ 81 लिख दीजिए। 81 को ऐसा तोड़ना है कि 18 आ जाए, 81 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 18 आ जाए। तो आपने कहा फिर इसमें क्या है, 9 9 81 और 9 9 18। हमने कहा ठीक है, फिर इस 9 से इसको भाग भी करना है। जब भाग करेंगे तो यहाँ एक, यहाँ भी एक आ जाएगा। अब इसके निशान को बदलना है, ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। प्लस वाला आगे वाले को देखा तो आगे तो बेईमान बैठा है, बेईमान को देखकर कोई भी अपना रंग बदलता है, तो प्लस वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। काम खत्म। अब किसका मान निकालना है, y का। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 एक कम 2, 2 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 एक कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। और आगे 1 है तो भाग करने की जरूरत ही नहीं है। आगे के निशान को देखेंगे, माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ये वाला। और पीछे जो प्लस है इसको देखेगा माइनस वाले को, तो आगे तो कौन बैठा है, तो आप कहोगे आगे तो आज ईमानदार बैठा है, तो ईमानदार को देखकर पीछे वाला अपना रंग नहीं बदलेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस का 1 आएगा। अब मेरे भाई इसको कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों मान माइनस के हैं और ये दोनों मान प्लस के हैं, तो देखने से ही पता चल गया कि y बड़ा है। y बड़ा है किससे, x से, क्योंकि नीचे का मान प्लस आ रहा है और ऊपर का मान माइनस आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में और एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलिए ऐसे प्रश्न देखते हैं। इसे कहते हैं लाइनर इक्वेशन है, ये लाइनर है, यानी कि समीकरण तो है लेकिन इसमें सिंपलीफाई करना है, कि सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, किसी एक का मान निकालना है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं लगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 2x है, 5x है, 5y है, 11y, किसी एक मान को बराबर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमें लगता है कि इसमें हम 5 से गुणा कर दें और इसमें हम 2 से गुणा कर दें। तो देखिए 5 से जब 2 में करेंगे तो 5 दूना यहाँ क्या निकल के आएगा, 10x, और 5 से इसमें करेंगे तो 5 पचे यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 25y हो जाएगा। ठीक है, 2 से यहाँ करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 11 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22y हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस करते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 25 में से 22 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y बचेगा। काम खत्म हो रहा। 6 पंचे यहाँ पर क्या बना, 30, और 9 दूना क्या बना, 18। 30 में से 18 गया, कितना आया, 12। 3 से कट करिए, 3 चौको 12, तो y का मान कितना आ गया, 4। एक मान हमने निकाल लिया। अब एक मान y का निकाल लिया तो हम यहाँ लिख देंगे y बराबर 4। अब हमें x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना तो किसी समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण में क्या रखते हैं, 2x रखते हैं बराबर प्लस का निशान, और y की जगह पर, इसकी जगह पर हम 4 रखते हैं, तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 बराबर 6। हम ट्रांसफर करते हैं तो 2x, 20 में से 6 गया, कितना बचा, 14, काहे का, माइनस का। जब हम इसको कट करते हैं तो ये आएगा माइनस का 7। तो यहाँ पर x का मान जो आएगा वो माइनस का 7 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, एक जगह प्लस का 4 है
और एक जगह माइनस का 7 है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है y बड़ी होगी, किससे? x से। तो इसका मतलब है कि y बड़ी है, तो ये सी नंबर आंसर ध्यान से देखिए एकदम सही हो जाएगा। y बड़ी है किससे? x से। इस तरीके से इसमें x y की तुलना करते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, इसमें कठिन कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वैसे सवाल आ गया। अब आप क्या करेंगे, किसी एक को बराबर कर देंगे। इस बार आप y को बराबर कर दीजिए। y को 4 3 क्या होता है? 12, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 4 से कर दीजिए, काम खत्म हो गया। ये तो कट जाएगा 12 12। अब देखिए 3 से इसमें करेंगे तो 3 सतह कितना होता है? 21, और 4 से इसमें करते हैं 4 पंचे 20। 21 में से 20 गया, कितना आया? 1x। इसका गुणा करिए, 3 3 का 9 और 4 3 12। तो 9 और 12 का डिफरेंस अगर देखते हैं घटाने पर, तो यहाँ पर 12 में से 9 गया, तो माइनस का क्या बचेगा? 3। तो x का मान आ गया माइनस का 3। x का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 3। अब x का मान हमने निकाल लिया है, इसको यहाँ लिख देते हैं x बराबर माइनस का 3। अब x का मान यहाँ पर रखेंगे पहले समीकरण में, तो 7 गुणे -3 प्लस 4y बराबर 3। तो 7 3 का 21, जब 21 उठ के इधर जाएगा तो 3 प्लस 21 हो जाएगा। 21 और 3 कितना हो गया? 24। अब इसको 4 से कट करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? 6। अब आप ही बताइए, y बराबर 6 है, लेकिन काहे में है? तो प्लस में है। एक मान प्लस में और एक मान माइनस में है, तो ऐसी दशा में कौन सी संख्या बड़ी है? तो y। इसका मतलब है x लेस देन y या y ग्रेटर देन x कर देंगे। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे टोटल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, जो यहीं से मिलेंगे आपको, इस तरीके से ही मिलेंगे। तो आप इसे कंपेयर करना सीख जाइए, x और y में तुलना करना सीख जाइए। तो इसके लिए 3 ही कंसेप्ट है। एक तो कि गुणनखंड करते हैं, दूसरा इसमें प्लस माइनस चेक करते हैं, तीसरा इसमें जो है प्लस माइनस के साथ में एक्स वाई की तुलना करते हैं। और एक बेईमान और ईमानदार के कंसेप्ट है कि आप ये जान जाएं कि प्लस को बेईमान कहते हैं और माइनस को ईमानदार कहते हैं, और आगे जो भी निशान होगा उसी को देखकर पीछे वाला अपना रंग बदलेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। इसके साथ ही ये सेशन समाप्त किया जाता है और यहाँ से आपको 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।